वेलकम चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल पेडागॉगी। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम बहुत ही पास है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि इससे हमेशा एक नए क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस थ्योरी को मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है। वैसे तो पियाजे ने 4 स्टेजेस दी ही हैं, बट मैंने भी उनको फर्दर उस स्टेज को एक पॉइंट्स में डिवाइड किया, जिससे हमें उस स्टेज को समझने में ईजी होगा और हमें वो याद करने के लिए भी ईजी हो जाएंगी। पर बिफोर हम जैसे कि पियाजेस थ्योरी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि हमने ये बहुत बार ये वर्ड सुना है और हमारे ऑप्शंस में भी बहुत बार आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बट हम उसको समझ नहीं पाते। तो पहली चीज़, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस, और ये थॉट प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू एडोलेसेंस टू अडल्टहुड। अब दो फैक्टर्स जो हैं जो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है जेनेटिक्स, सेकेंड एनवायरनमेंट। जेनेटिक्स फैक्टर क्या होता है? वो थॉट या वो व्यूज़ जो हमें हमारे फोर फादर्स से मिलते हैं, मतलब हमें बाय बर्थ मिलते हैं। और एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट वो है जो हम जब भी किसी भी सोशल लाइफ से या अपने सोशल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, तो जो थॉट हमारे अंदर बिल्ड होते हैं उनको हम कहते हैं एनवायरनमेंट फैक्टर से रिलेटेड थॉट्स। अब एट द एंड क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक थॉट प्रोसेस है जो हमारी इनबिल्ट क्वालिटी से और कुछ हमारे रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से डेवलप होता है, और ये प्रोसेस एडल्टहुड तक चलता रहता है, क्योंकि एडल्टहुड तक आने के तक हमारी सारी ही जितने भी हमारे व्यूज़ होते हैं वो कम्प्लीटली डेवलप हो चुके होते हैं। और एडल्टहुड के बाद ये होता है कि उन थॉट्स में थोड़ी बहुत ब्रशिंग होती है, बट मेनली वो हमारे थॉट वैसे ही रहते हैं। अब पियाजेस ने क्या दी हैं? स्टेजेस दी हैं, और उसने ये भी कहा है कि हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 स्टेजेस हैं, और सब चिल्ड्रंस को ये स्टेज पास करनी होती है टू रीच द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव थिंकिंग। अब आती है पहली स्टेज। पहली स्टेज क्या है आपके पास? सेंसरी मोटर स्टेज। चिल्ड्रंस, ये चीज़ याद रखना, आप जितनी भी स्टेजेस याद कर रहे हो उसके ईयर याद करने ज़रूरी हैं, क्योंकि या तो स्टेजेस के बीच से कोई क्वेश्चंस आता है या फिर कौन से स्टेज किस ईयर तक है वो आता है। तो पहली है सेंसरी मोटर स्टेज। ये कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 2 years तक। अब मैंने इसके लिए कुछ स्टेजेस के पॉइंट्स बनाए हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहली चीज़ क्या है इसमें? बच्चे सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटीज़ सीखते हैं, मतलब वो देखना, सुनना और अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड इज़ रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज़। रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज़ मतलब वो किसी भी चीज़ को सक करना, ग्रैब्स करना, ये सब सीखते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ ऑब्जर्व एंड इमिटेट्स। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्व और इमिटेट्स क्या है कि पहले तो ऐसा होता है कि बच्चा अपने सराउंडिंग में देखता है कि क्या हो रहा है, और उसके बाद वो उसी तरीके से बिहेव करना शुरू करता है। बहुत सिंपल सा और छोटा सा एग्जांपल क्या है? आप पहले बच्चे को बाय करना सिखाते हो, पर बच्चा सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करता है कि कोई मुझे बाय कर रहा है, उसके बाद वो खुद से अपना हाथ हिलाना शुरू करता है। तो पहले ऑब्जर्व किया कि बाय करना किसे कहते हैं, फिर इमिटेट्स किया कि अरे हमें हाथ हिला के बाय करनी है। फोर्थ, सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत बार सी टेट के एग्ज़ाम में आता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड। मतलब इस स्टेज में बच्चे को ये लगता है कि जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ उसे दिख नहीं रही है वो नहीं है, बट लेटर ऑन वो समझ जाता है कि जो चीज़ उसको नहीं दिख रही है। लाइक 2 years तक जब बच्चा पहुंचता है तो उसको ये समझ आ जाता है कि जो चीज़ नहीं दिख रही है वो स्टिल एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अब नाउ कम्स टू द सेकेंड स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी। ये कौन सी स्टेज होती है? ये स्टेज है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 2 से 7 years तक। अब चिल्ड्रन, इस स्टेज का नाम प्री ऑपरेशनल स्टेज इसलिए है क्योंकि इस स्टेज में चिल्ड्रन लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाते, और ये स्टेज दो में डिवाइडेड है। ऑल्दो तो ये नहीं आता है एग्जाम में, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि सीटेट के एग्जाम में कब और क्या चीज़ आ जाए। ठीक है। तो ये कैरेक्टराइज है प्री कंसेप्शल स्टेज और इन्यूटिव स्टेज। प्री कंसेप्शल 2 to 4 years होती है और इंट्यूटिव स्टेज 4 to 7 years तक होती है। अब सबसे पहली चीज़ इसमें क्या होती है, जैसे कि मैंने पॉइंट्स में लिखा है, वोकैबलरी। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी वर्किंग स्टाइल चेंज होती है और उसकी हैबिट्स भी चेंज होने लगती है।
तो उससे क्या होता है, जब आपकी वर्किंग स्टाइल चेंज होगी, आपकी हैबिट्स चेंज होंगी, तो बच्चे की वोकैबलरी डेवलप हो जाती है। सेकेंड पॉइंट इज ईगोसेंट्रिज्म, मतलब उसका एक अलग परसेप्टिव हो जाता है, उसको लगता है कि उसका व्यू ही सही है, और साथ ही उसको ये भी लगता है कि सब उसका ही व्यू शेयर करते हैं। पर ग्रेजुअली उसको समझ आ जाता है कि नहीं, एक चीज़ को कहने के बहुत तरीके होते हैं और सबका अपना अपना व्यू होता है, और इसको हम कहते हैं डीसेंटरिंग। थर्ड वन इज एनिमिज्म। एनिमिज्म मीन्स चाइल्ड बिलीव्स दैट एवरीवन इज लाइक हिम और हर। उसको ये लगता है कि हर कोई उसी की तरह है। मतलब अगर अगर हम कार स्टार्ट नहीं हो रही है तो कार थक गई है, टेबल को अगर आप मारोगे तो टेबल को दर्द होगा। तो ये इस चीज़ को हम बोलते हैं एनिमिज्म। थर्ड, सिम्बोलिज्म और सिमोनेटिक फंक्शन मीन्स children develop the ability to use symbols, language, pictures, sign or gesture to represent action or object mentally. Like children ऐसे symbols और words यूज़ करते हैं जिससे जो लोग उनके पास होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। थर्ड वन इज़ मॉरलिज्म। ये एबिलिटी भी इसी स्टेज में डेवलप होती है, जिससे वो ये समझ जाते हैं कि उनको सोसाइटी के कुछ रूल फॉलो करने हैं और उनको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। एंड द सिक्स्थ वन इज नॉट एबल टू डू रिवर्स ऑपरेशन। लाइक वो रिवर्स काउंटिंग नहीं कर पाते, रिवर्स फैमिली ट्री नहीं समझ पाते। उनको ये लगता है कि जो ग्लास बड़ा है उसमें ही ज़्यादा पानी आता है। वो ये नहीं समझ पाते कि हाइट भी इसका एक मेजरमेंट है, और वो उनको वॉल्यूम का कंसेप्ट भी समझ नहीं आता, और ये नहीं समझ पाते कि डिफरेंट हाइट और वेट के ग्लास की वॉल्यूम कैसे सेम हो सकती है। अब आते हैं हम थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये कहाँ से कहाँ लाई करती है, 7 to 11 ईयर्स। अब चिल्ड्रंस इन दिस स्टेज वर्क ऑन अ कंक्रीट सिचुएशन। कंक्रीट सिचुएशन मतलब रियल लाइफ सिचुएशन। जो रियल लाइफ में सिचुएशन हो रही है, बच्चा समझ पाता है कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं। पहला पॉइंट इसका भी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। चिल्ड्रंस इस स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को फेस करता है और उसको सॉल्व करना सीखता है। पर उसको इनको भी करने में दिक्कत आती है, वो कर नहीं पाता इन सब चीज़ों को। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते जिसमें कुछ एज्यूम करना पड़े। वो ऐसी प्रॉब्लम्स को अपने मेंटल कंजेस्चर से रिलेट भी नहीं कर पाते। वो किसी भी चीज़ का अनुमान नहीं लगा पाते। सेकेंड इज थॉट मैनिपुलेट मतलब वो ये समझ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में सोचने के लिए, और उनके थॉट लॉजिकल, रैशनल और डेवलप हो जाते हैं। वो एक मैच्योर पर्सन की तरह सोचने लगते हैं। एनिमिज्म और ईगोसेंट्रिज्म थोड़े कम होने लगते हैं। कंजर्व, उनको थिंग्स संभालना आ जाता है, और उनको ये भी समझ आ जाता है कि कलर चेंज करने से थिंग्स चेंज नहीं होती। चिल्ड्रंस इस स्टेज में क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग, अरेंजिंग करना सीख जाते हैं, और उनको साइज, विड्थ और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। एंड द लास्ट स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की पहली चीज़ आती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज बेस्ड ऑन जनरल आइडियाज रेदर देन रियल थिंग्स एंड इवेंट्स। मतलब सामान्य सोच। बच्चों के विचार जो होते हैं वो बच्चों की जो सोच है, विचार है, वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं। कॉम्बिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल्स। इफ मैथ्स में किसी भी इक्वेशन में नंबर एंड वेरिएबल दोनों हैं, तो वो उस क्वेश्चन को समझने में उन्हें कुछ डिफरेंट नहीं लगता। वो समझ जाते हैं कि वो दोनों चीज़ें एक उनकी स्टडी का ही पार्ट है। नाउ थर्ड इज लॉजिकल थिंकिंग। इस स्टेज में चिल्ड्रन अपनी लॉजिकल इंटेलिजेंस डेवलप कर लेता है। वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके सारे पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढता है। एंड द लास्ट इज ओवरकम ईगोसेंट्रिज्म।
Children completely overcome egocentrism but they still think that everyone share the similar thought. पर उसको लगता है कि कोई सब उसके थॉट्स को ही शेयर कर रहे हैं, उनको ये फील होता है कि सब उनको ही नोटिस कर रहे हैं और वो कैसा बिहेव कर रहे हैं. चिल्ड्रंस अपनी इमेजिनरी ऑडियंस डेवलप कर लेता है और उसको ये ऑब्जर्व कर और ये ऑडियंस उसको ऑब्जर्व करती रहती है. उसको ये हमेशा लगता है कि ये जो हमने इमेजिनरी ऑडियंस डेवलप करी है वो हमेशा उसी को ऑब्जर्व करिए. चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट योर जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्ज़ाम.